क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद भी सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग प्रतिभा और अवसर होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो इंसान को विनर बनाता है? क्या सफलता सिर्फ पैसा, बड़ा पद या प्रसिद्धि पाने का नाम है? शिव खेरा की प्रसिद्ध किताब यू कैन विन हमें बताती है कि असली जीत बाहर की परिस्थिति से नहीं, बल्कि हमारे एटीट्यूड, सोच, आदतों और लगातार किए गए प्रयासों से शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ऑडियो विजडम में। आज इस वीडियो में हम समझेंगे शिव खेरा की प्रेरणादायक किताब यू कैन विन के सबसे महत्वपूर्ण विचारों को आसान हिंदी में। यह किताब हमें सिखाती है, अगर हम अपनी सोच को सही दिशा दें, अनुशासन के साथ काम करें और असफलताओं से सीखना शुरू करें, तो हम अपने जीवन में बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि विनर बनने के लिए सबसे पहले जीतने की मानसिकता विकसित करनी पड़ती है। तो चलिए जानते हैं इस किताब की उन महत्वपूर्ण सीखों को जिन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर आप भी अपने लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं। शुरुआत करते हैं सफलता की सबसे पहली सीढ़ी, यानी हमारे एटीट्यूड से। सफलता की शुरुआत अक्सर हमारे पास मौजूद चीजों से नहीं होती, यह शुरुआत होती है हमारे एटीट्यूड से। एटीट्यूड यानी किसी परिस्थिति, व्यक्ति या समस्या के प्रति हमारा दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया। एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग अलग परिणाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड अलग हो सकता है। मान लीजिए दो लोगों को एक ही समस्या का सामना करना पड़ता है। पहला व्यक्ति कहता है यह मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकता, जबकि दूसरा व्यक्ति कहता है मुश्किल जरूर है, लेकिन कोशिश करके देखता हूँ कि इसे कैसे हल किया जा सकता है। समस्या दोनों के सामने एक जैसी है, लेकिन उनकी सोच अलग है, और यही सोच उनके अगले कदम को बदल देती है। शिव खेरा की यू कैन विन का एक महत्वपूर्ण संदेश यही है, जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों के प्रति हमारा एटीट्यूड हमारे साथ में होता है। कई बार हम अपने असफलता के लिए परिस्थितियों, लोगों या किस्मत को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन अगर हम हर समस्या के सामने सिर्फ यह सोचेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो हम समस्या में ही फंसे रह सकते हैं। इसके बजाय हम पूछें अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो हमारा ध्यान समस्या से हटकर समाधान की ओर चला जाता है। यही एक विनर की सोच है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर परिस्थिति में सिर्फ सकारात्मक बातें सोचते रहें, वास्तविक समस्या को नजरअंदाज कर दें। सही एटीट्यूड का मतलब है समस्या को स्वीकार करना, अपनी जिम्मेदारी को समझना और समाधान की दिशा में कदम उठाना। एक और महत्वपूर्ण बात, एक्सक्यूजेज। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास सही अवसर नहीं है। हो सकता है इनमें से कुछ बातें सच हों, लेकिन अगर हम उन्हें हमेशा अपने आगे बढ़ने का कारण बना लें, तो हम एक्शन लेना ही बंद कर सकते हैं। विनर की सोच यह पूछती है मेरे पास जो है मैं उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। यही एटीट्यूड हमें जिम्मेदारी लेना सिखाता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई मुश्किल आए, तुरंत हार मानने या शिकायत करने के बजाय खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, इस परिस्थिति में मेरे नियंत्रण में क्या है? दूसरा, इससे क्या सीख सकता हूँ? तीसरा, अभी मैं कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूँ? याद रखिए, आपकी परिस्थिति आपकी पूरी जिंदगी तय नहीं करती। कई बार आपकी परिस्थिति के प्रति आपकी प्रतिक्रिया आपकी दिशा तय करती है, और जब एटीट्यूड सही हो जाता है, तो हम समस्याओं को सिर्फ रुकावट की तरह नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के अवसर की तरह देखना शुरू कर देते हैं। यही सही एटीट्यूड सफलता की पहली सीढ़ी है। और अब अगला सवाल है, इस सकारात्मक दृष्टिकोण को अपने रोजमर्रा की सोच का हिस्सा कैसे बनाया जाए? यहीं से शुरू होती है हमारी अगली सीख, पॉजिटिव थिंकिंग और सही दृष्टिकोण। हमारे जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती। कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, कभी लोग हमारा साथ देते हैं तो कभी हमें अकेला आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन इन परिस्थितियों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं। यही है पॉजिटिव थिंकिंग का असली अर्थ। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह नहीं है कि हम हर समस्या को नजरअंदाज कर दें या यह मान लें कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है समस्या को स्वीकार करना, लेकिन उसके सामने हार ना मानना। मान लीजिए दो लोगों को एक ही समस्या का सामना करना पड़ता है। पहला व्यक्ति कहता है मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा व्यक्ति कहता है यह मुश्किल है, लेकिन मैं सोच सकता हूँ कि इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है।
परिस्थितियां दोनों की एक जैसी हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग है और यही दृष्टिकोण उनके अगले कदम को बदल देता है। शिव खेरा इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा एटीट्यूड हमारे जीवन के परिणामों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अगर हम हर असफलता को अपनी कमजोरी मानेंगे तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास कम होगा, लेकिन अगर हम असफलता को एक सीख की तरह देखेंगे तो वही अनुभव हमें अगली बार बेहतर तैयारी करने में मदद करेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, हम किन लोगों के साथ रहते हैं। अगर हम हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर काम में सिर्फ समस्या देखते हैं तो हमारी सोच भी नकारात्मक हो सकती है। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो समाधान खोजते हैं, सीखने के लिए तैयार रहते हैं और हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हमारी सोच भी मजबूत होती है। इसलिए जब भी आपके सामने कोई मुश्किल आए, खुद से एक सवाल पूछिए, मैं यह क्यों नहीं कर सकता के बजाय मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। बस इस छोटे से सवाल को बदलने से हमारी सोच की दिशा बदल सकती है। याद रखिए, आप हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उस परिस्थिति के प्रति अपना दृष्टिकोण जरूर चुन सकते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण ही अक्सर मुश्किल रास्ते को आगे बढ़ाने का रास्ता बना देता है। पॉजिटिव थिंकिंग आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है, लेकिन केवल सकारात्मक सोच से सफलता हासिल नहीं होती। सफलता के लिए यह भी पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, और यहीं से शुरू होता है गोल सेटिंग, यानी लक्ष्य तय करना। कल्पना कीजिए कि आप किसी अनजान शहर में जा रहे हैं, लेकिन आपको यह पता ही नहीं है कि आपको पहुंचना कहाँ है। आप कितनी भी तेज गाड़ी चलाएं, आप सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक इसी तरह अगर जीवन में हमारा कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो हम बहुत मेहनत करने के बावजूद अपनी ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में खर्च कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद से पूछिए, मैं अपने जीवन में वास्तव में क्या हासिल करना चाहता हूँ। लक्ष्य सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि मुझे सफल होना है, बल्कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्षेत्र में कितना और कब तक। उदाहरण के लिए, मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, एक वेग गोल है, लेकिन मुझे अगले 12 महीने में अपनी आय को एक निश्चित स्तर तक बढ़ाने के लिए रोज एक निश्चित समय सीखने और काम करने में लगाना है। यह ज़्यादा स्पष्ट लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य बनाने के बाद अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक्शन। कई लोग बड़े बड़े गोल लिखते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं और मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, लेकिन रोज उस लक्ष्य के लिए काम नहीं करते। याद रखिए, गोल आपको दिशा देता है, लेकिन एक्शन आपको मंजिल के करीब ले जाता है। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप में बांटिए। अगर आपका लक्ष्य है कोई नई स्किल सीखना है, तो यह मत सोचिए आपको 1 महीने में एक्सपर्ट बनना है। इसके बजाय यह तय कीजिए कि आप रोज 30 या 60 मिनट उस स्किल को सीखेंगे। अगर लक्ष्य सिर्फ पैसा बचाना है तो सिर्फ मुझे ज़्यादा बचत करनी है मत सोचिए, बल्कि अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को लिखिए और हर महीने बचत का एक निश्चित लक्ष्य तय कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, अपने लक्ष्य को लिखिए, क्योंकि जब लक्ष्य सिर्फ दिमाग में होता है तो वह इच्छा बनकर रह सकता है, लेकिन जब आप उसे लिखते हैं, उसके लिए एक योजना बनाते हैं, तो वह एक कमिटमेंट बन जाता है। आज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। एक कागज पर अपना सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लिखिए। उसके नीचे लिखिए, मुझे यह लक्ष्य क्यों हासिल करना है। लिखिए, मैं इसके लिए कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकता हूँ, क्योंकि बड़ी सफलता अक्सर किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि हर दिन उठाए गए छोटे छोटे सही कदमों से बनती है। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, लक्ष्य स्पष्ट कीजिए और फिर उस लक्ष्य की दिशा में लगातार एक्शन लेते रहिए। आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया है, लेकिन अब एक सवाल आता है, क्या आपको खुद पर विश्वास है कि आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं? यही है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी खुद पर विश्वास। अक्सर हम किसी काम को शुरू करने से पहले ही सोच लेते हैं, शायद मैं यह नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है, दूसरे लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं। और कई बार हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी परिस्थिति नहीं होती, बल्कि हमारा खुद के बारे में बनाया हुआ विश्वास होता है। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं है आपको हर काम पहले से ही आता हो। कॉन्फिडेंस का मतलब है, मुझे अभी सब कुछ नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूँ
और कोशिश कर सकता हूँ। यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लोगों के सामने बोलने में डर लगता है। अगर वह सोचता रहे मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ इसलिए मैं कभी बोल नहीं पाऊंगा, तो उसका डर कभी कम नहीं होगा। लेकिन अगर वह रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करे, पहले अकेले, फिर परिवार के सामने और फिर छोटे छोटे समूहों के सामने, तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। इससे एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है, कॉन्फिडेंस सिर्फ सोचने से नहीं, एक्शन लेने से बढ़ता है। जब आप कोई छोटा काम पूरा करते हैं तो आपको अपने ऊपर थोड़ा और भरोसा होता है और फिर उससे थोड़ा बड़ा काम करते हैं और इसी तरह छोटे छोटे अचीवमेंट्स आपकी कॉन्फिडेंस को मजबूत करते जाते हैं। इसलिए खुद की तुलना हर समय दूसरे लोगों से मत कीजिए। किसी और की जर्नी आपकी जर्नी नहीं है। आपका मुकाबला कल के अपने आप से होना चाहिए। अगर आप कल से थोड़ा बेहतर हैं तो कुछ नया सीख रहे हैं और अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। जब कोई असफलता मिले तो उसे अपने कॉन्फिडेंस का अंत मत समझिए। अपने आप से कहिए मैं असफल हुआ हूँ लेकिन मैं असफल इंसान नहीं हूँ। गलती आपको आपकी कमी दिखा सकती है लेकिन वही गलती आपको सुधारने का मौका भी देती है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 3 चीजें याद रखिए। पहला, खुद को सकारात्मक बातें कहिए। दूसरा, छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा कीजिए। तीसरा, जिस काम से डर लगता है, याद रखिए कॉन्फिडेंस इंतजार करने से नहीं आता। कॉन्फिडेंस तब बनता है जब आप डर के बावजूद पहला कदम उठाते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, सीखते रहिए और एक्शन लेते रहिए, क्योंकि अगर आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आपकी मंजिल की ओर बढ़ने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको पहला कदम उठाने की हिम्मत देता है, लेकिन सवाल यह है क्या आप उस कदम को लगातार उठाते रह सकते हैं? यहीं पर आता है डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। कई लोग बहुत उत्साह के साथ कोई नया काम शुरू करते हैं। पहले दिन मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है। वे कहते हैं अब मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा, अब मैं रोज पढ़ाई करूंगा, अब मैं अपने पैसे बचाऊंगा, अब मैं अपने लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत करूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वही उत्साह कम होने लगता है और यहीं पर डिसिप्लिन की असली भूमिका शुरू होती है। डिसिप्लिन का मतलब है जब मन करे तब काम करना नहीं, बल्कि जो जरूरी है उसे नियमित रूप से करना। मान लीजिए आपने तय किया है कि आपको रोज 1 घंटा कोई नई स्किल सीखनी है। कुछ दिन आपका मन करेगा, कुछ दिन नहीं करेगा, कुछ दिन आप थके हुए होंगे, कुछ दिन आपका ध्यान दूसरी चीजों में होगा। लेकिन अगर आप फिर भी अपने तय समय पर उस काम के लिए उठते हैं तो यही है डिसिप्लिन। मोटिवेशन आपको काम शुरू करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको उस काम को जारी रखने में मदद करता है। सफल लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहते। उनके जीवन में भी ऐसे दिन आते हैं जब उनका मन काम करने का नहीं करता। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने मूड को अपने गोल्स का मालिक नहीं बनने देते। वे अपनी प्रॉपर्टीज तय करते हैं और उन पर काम करते हैं। डिसिप्लिन छोटी छोटी आदतों से बनता है। समय पर उठना, काम को टालना नहीं, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना, अपने समय की कद्र करना, जो काम शुरू किया है उसे पूरा करने की कोशिश करना और सबसे महत्वपूर्ण अपने आप से किए हुए छोटे छोटे वादों को निभाना। क्योंकि जब आप बार बार खुद से किया हुआ वादा पूरा करते हैं तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों मजबूत होते हैं। एक आसान उदाहरण देखिए। अगर कोई व्यक्ति रोज 20 मिनट पढ़ता है तो एक दिन में उसका परिणाम बहुत बड़ा दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर वह महीनों तक लगातार ऐसा करता रहे तो उसका ज्ञान धीरे धीरे बहुत बढ़ जाएगा। यही डिसिप्लिन की ताकत है। छोटा काम प्लस लगातार प्रयास, बड़े परिणाम। इसलिए आज से एक छोटा नियम बनाइए। ऐसा काम चुनिए जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी है और उसे एक निश्चित समय पर करने की आदत डालिए, चाहे आपका मन करे या ना करे। क्योंकि सफलता हमेशा उन लोगों को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं।
कई बार सफलता उन लोगों को मिलती है जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाने की ताकत देता है। इसलिए अपने लक्ष्य को सिर्फ इच्छा मत बनाइए, उसे अपनी रोज की आदत बनाइए। हमने समझा कि डिसिप्लिन हमें लगातार काम करते रहने की आदत देता है, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या सिर्फ मेहनत करने से सफलता मिल जाती है? जरूरी नहीं। अगर मेहनत सही दिशा में नहीं हो तो इंसान बहुत मेहनत करने के बावजूद अपने लक्ष्य से दूर रह सकता है। इसलिए मेहनत के साथ जरूरी है सही दिशा, सीखना और लगातार सुधार। मान लीजिए दो लोग एक ही काम कर रहे हैं। पहला व्यक्ति हर दिन वही तरीका इस्तेमाल करता है, चाहे उसका परिणाम अच्छा आए या नहीं। दूसरा व्यक्ति अपने काम को देखता है, अपनी गलतियों से सीखता और सोचता है, मैं इसे अगली बार और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। समय के साथ दूसरा व्यक्ति आगे निकल सकता है, क्योंकि वह सिर्फ काम नहीं कर रहा बल्कि काम से सीख भी रहा है। यही ग्रोथ माइंडसेट है। हर गलती को अपनी हार समझने के बजाय उससे एक लेसन निकालना, हर फीडबैक को बुरा बनाने के बजाय उसमें इम्प्रूवमेंट का मौका देखना, और हर सफलता के बाद यह सोचना कि अब मैं इसे और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। यही सोच इंसान को लगातार आगे बढ़ाती है। कई बार हम किसी काम में तुरंत सफलता चाहते हैं, लेकिन किसी भी अच्छी स्किल्स को विकसित होने में समय लगता है। एक विद्यार्थी पहली बार में कठिन विषय नहीं समझ पाता। एक नया बिजनेस शुरू करने वाला व्यक्ति शुरुआत में गलतियां कर सकता है। एक नया स्किल सीखने वाला व्यक्ति शुरुआत में दूसरों जितना अच्छा नहीं कर पाता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कभी अच्छा नहीं बन सकता। अगर वह सीखता रहे, प्रैक्टिस करता रहे और अपनी गलतियों को सुधारता रहे तो उसकी क्षमता धीरे धीरे बढ़ सकती है। इसलिए अपने जीवन में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का नियम अपनाइए। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने कौन सी गलती की और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। आपको हर दिन बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर दिन सिर्फ थोड़ा सा सुधार करते हैं तो लंबे समय में उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। और मेहनत करते समय एक और बात याद रखिए, दूसरों की सफलता देखकर सिर्फ तुलना मत कीजिए, उससे सीखिए। किसी ने जो हासिल किया है उसके पीछे उसकी मेहनत, अनुभव, गलतियां और वर्षों की प्रैक्टिस हो सकती है। इसलिए उसकी मंजिल देखकर अपनी शुरुआत को छोटा मत समझिए, अपनी जर्नी पर ध्यान दीजिए। मेहनत आपको आगे बढ़ाती है, सीखना आपको सही दिशा देता है और लगातार सुधार आपको बेहतर बनाता है। यही तीनों चीजें मिलकर सफलता की मजबूत नींव तैयार करती हैं। इसलिए आज से सिर्फ मेहनत करने का लक्ष्य मत रखिए, सही मेहनत करने, सीखने और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का लक्ष्य रखिए। अब तक हमने समझा कि सफलता के लिए सही सोच, स्पष्ट लक्ष्य, आत्मविश्वास, डिसिप्लिन और लगातार सुधार जरूरी है। लेकिन इन सब को करने के लिए हमारे पास एक चीज सीमित है, समय। हर इंसान को दिन में 24 घंटे मिलते हैं। फिर कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में अपने लक्ष्य की ओर बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरा दिन व्यस्त रहने के बावजूद अपने जरूरी काम पूरे नहीं कर पाते हैं। फर्क अक्सर इस बात का होता है कि हम अपने समय को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं है कि दिन के हर मिनट को काम से भर दिया जाए। इसका मतलब है सही समय पर सही काम को महत्व देना। कई बार हम जरूरी काम छोड़कर आसान या मनोरंजन वाले काम करने लगते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास पढ़ाई या काम करने का जरूरी टास्क होता है, लेकिन हम बार बार मोबाइल देखते हैं, बिना जरूरत सोशल मीडिया चलाते हैं या छोटे छोटे कामों में समय निकाल देते हैं। दिन खत्म होने के बाद हमें लगता है कि हम बहुत बिजी थे, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हमने वह काम किया जो वास्तव में सबसे जरूरी था? यहीं पर प्रायोरिटीज महत्वपूर्ण हो जाती है। हर सुबह या रात को अपने अगले दिन के 2 या 3 सबसे जरूरी काम लिखिए, फिर पहले उन्हीं कामों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। हर काम एक जैसा महत्वपूर्ण नहीं होता। कुछ काम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाते हैं और कुछ सिर्फ आपका समय लेते हैं। इसलिए खुद से पूछिए, अगर मैं आज केवल एक महत्वपूर्ण काम पूरा कर पाऊं तो वह कौन सा काम होना चाहिए, और उसी काम को प्रायोरिटी दीजिए। एक और जरूरी बात,
ना कहना सीखिए। हर रिक्वेस्ट, हर एक्टिविटी और हर डायरेक्शन को स्वीकार करना जरूरी नहीं। अगर कोई चीज आपके महत्वपूर्ण लक्ष्य से आपका ध्यान हटा रही है तो उसे सीमित करना भी टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा है। याद रखिए, समय को बचाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे सही जगह लगाया जा सकता है। इसलिए बिजी रहने की कोशिश मत कीजिए, प्रोडक्टिव रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सफलता केवल इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितने घंटे काम किया, बल्कि इस बात से तय होती है उन घंटों में आपने कितना महत्वपूर्ण काम किया। आज से अपने समय को एक ऐसी चीज की तरह देखिए जिसे खर्च करने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि पैसा खोने के बाद वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। अब तक हमने बात की सोच की, लक्ष्य की, आत्मविश्वास की, डिसिप्लिन की और समय की, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर कोई व्यक्ति सफल हो जाए लेकिन उसका कैरेक्टर अच्छा ना हो तो क्या उसे वास्तव में सफल कहा जा सकता है? यही हमें लेकर आता है कैरेक्टर और इंटीग्रिटी की ओर। कैरेक्टर का मतलब है आप सही काम तब भी करते हैं जब आपको देखने वाला कोई नहीं होता। इंटीग्रिटी का मतलब है आपकी बात और आपके काम में ईमानदारी और कंसिस्टेंसी होना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने फायदे के लिए झूठ बोलने का मौका मिलता है तो उसे पूरा विश्वास है कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। उस समय उसका असली कैरेक्टर सामने आता है, क्योंकि सही काम करना तब आसान है जब लोग आपको देख रहे हों, लेकिन सही काम तब करना जब कोई नहीं देख रहा हो। यही आपके चरित्र की असली परीक्षा है। शॉर्ट टर्म में गलत रास्ता कभी कभी आसान दिखाई दे सकता है, लेकिन लंबे समय में भरोसा, ईमानदारी और अच्छी रेपुटेशन बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। अगर लोग आप पर विश्वास करते हैं, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपके काम में भी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है हम किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं। हमारे आसपास के लोग हमारी सोच और आदतों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो मेहनत करते हैं, सीखते हैं, अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हमारी संगति हमेशा नकारात्मक सोच, बहाने और समय की बर्बादी की ओर ले जाती है तो हमें अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है हमें हर ऐसे व्यक्ति से रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए जो हमसे अलग सोचता है, बल्कि हमें यह समझना चाहिए किसकी सोच और आदतों को हम अपने जीवन में इन्फ्लुएंस बनने दे रहे हैं। इसलिए 2 बातें याद रखिए। पहली, अपनी सफलता के लिए कैरेक्टर से समझौता मत कीजिए। दूसरी, ऐसे लोगों के करीब रहिए जो आपको बेहतर इंसान और बेहतर व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि असली सफलता सिर्फ यह नहीं कि आप जीवन में कितना हासिल करते हैं, असली सफलता यह भी है उस सफलता को हासिल करते हुए आप किस तरह के इंसान बनते हैं। हमने सफलता के लिए सोच, लक्ष्य, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और लगातार सुधार के बारे में जाना, लेकिन सफलता की यात्रा में एक चीज ऐसी है जिसका सामना लगभग हर व्यक्ति को करना पड़ता है, फेलियर यानी असफलता। असफल होना किसी को पसंद नहीं होता। जब हमारी मेहनत के बाद भी परिणाम हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं आता तो मन में निराशा पैदा हो सकती है। हम सोच सकते हैं शायद मैं यह नहीं कर सकता, शायद मेरे लिए यह काम नहीं है, लेकिन यहीं पर हमें अपना नज़रिया बदलना होता है। फेलियर का मतलब यह नहीं है कि आप असफल व्यक्ति हैं। फेलियर सिर्फ यह बताता है जिस तरीके से आपने कोशिश की उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत हो सकती है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी परीक्षा में उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाया। उसके पास 2 रास्ते हैं। वह खुद को कमजोर मानकर कोशिश छोड़ सकता है, या वह यह देख सकता है कि गलती कहाँ हुई। क्या तैयारी कम थी? क्या समय का सही उपयोग नहीं हुआ? क्या किसी विषय को पर्याप्त समझा नहीं गया? और फिर अगली बार बेहतर तैयारी कर सकता है। यही फेलियर से सीखना है। असफलता के बाद खुद से यह मत पूछिए मैं क्यों हार गया।
इसके साथ यह भी पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, क्योंकि अगर हर असफल अनुभव से हम एक लेसन निकाल लें तो वह अनुभव पूरी तरह बेकार नहीं जाता। और याद रखिए, किसी भी बड़े लक्ष्य की यात्रा हमेशा सीधी नहीं होती। कभी प्रोसेस तेज होगी, कभी धीमी होगी, कभी हमें पीछे हटकर अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। लेकिन एक खराब परिणाम को अपनी पूरी कहानी मत बनने दीजिए। एक असफल प्रयास आपकी पहचान नहीं है। आपकी असली ताकत इस बात में है, आप गिरने या रुकने के बाद क्या करते हैं। इसलिए जब अगली बार कोई काम उम्मीद के अनुसार ना हो तो कुछ समय रुकिए, अपनी गलतियों को देखिए, सीखिए और फिर एक बेहतर योजना के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि हार मान लेना और असफल होना एक ही बात नहीं है। असफलता एक घटना हो सकती है, लेकिन हार मानना एक निर्णय। इसलिए कोशिश जारी रखिए, सीखते रहिए और ज़रूरत पड़ने पर अपना तरीका बदलते रहिए। क्योंकि विनर वह नहीं जो कभी असफल नहीं होता, विनर वह है जो असफलता से सीख कर दोबारा बेहतर तरीके से कोशिश करता है। तो दोस्तों, शिव खेरा की किताब यू कैन विन से हमने क्या सीखा? इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि सफलता सिर्फ किस्मत, प्रतिभा या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड, हमारे गोल्स, हमारी हैबिट्स और हमारे एक्शन भी हमारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने सीखा कि पॉजिटिव थिंकिंग हमें मुश्किल परिस्थितियों में बेहतर दृष्टिकोण देती है। क्लियर गोल हमें सही दिशा देते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस पहला कदम उठाने की हिम्मत देता है। डिसिप्लिन हमें लगातार आगे बढ़ाता है। हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी लर्निंग हमें बेहतर बनाते हैं। टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटीज़ हमें अपने महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देना सिखाते हैं। कैरेक्टर और इंटीग्रिटी हमें सफलता के साथ एक अच्छा इंसान बने रहने की सीख देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, फेलियर हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें सीखने और बेहतर बनने का अवसर देने के लिए आता है। लेकिन सिर्फ इन बातों को सुन लेना काफ़ी नहीं है, अब समय है इन्हें अपनी ज़िंदगी में लागू करने का। आपका 3 स्टेप एक्शन चैलेंज। पहला एक्शन, आज एक ऐसा लक्ष्य लिखिए जिसे आप वास्तव में हासिल करना चाहते हैं। उसके साथ यह भी लिखिए आपको यह लक्ष्य क्यों हासिल करना है। दूसरा एक्शन, अपने लक्ष्य से जुड़ी ऐसी छोटी आदत चुनिए जिसे आप अगले 30 दिनों तक नियमित रूप से कर सकते हैं। छोटी शुरुआत कीजिए लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। तीसरा एक्शन, आज रात सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या सीखा और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। अगर आप इन 3 छोटे एक्शन को अपनी ज़िंदगी में लागू करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदतें, आपके परिणाम बदल सकते हैं। याद रखिए, जीत पहले हमारे मन में बनती है, फिर हमारी ज़िंदगी में दिखाई देती है। अगर आपको यू कैन विन की यह हिंदी समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। ऐसी ही बेहतरीन किताबों की आसान और उपयोगी हिंदी समरी सुनने के लिए बुक ऑडियो विजडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताइए इस वीडियो की कौन सी सीख आप अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले लागू करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन किताब की महत्वपूर्ण सीख के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, सोच बदलिए, लक्ष्य तय कीजिए, एक्शन लीजिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। You can win.